जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से समुद्र में पानी छोड़े जाने पर छिड़े विवाद के बीच जापान की सरकार ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अपने कुछ मंत्रियों के साथ खाना खाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि वो सी फूड खा रहे थे और ये वीडियो चीन को जवाब देने के लिए जारी किया गया, क्योंकि फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से पानी समुद्र के जिस हिस्से में छोड़ा जा रहा है वहां का पानी दूषित होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जापान ये नहीं मान रहा कि पानी छोड़े जाने से समुद्र का पानी दूषित हो रहा है। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने जो खाना खाया वो समुद्र के उसी हिस्से से निकाले गए समुद्री जीवों से तैयार किए जाने का दावा किया गया। मतलब ये साबित करने की कोशिश की गई कि न्यूक्लियर प्लांट से छोड़ा जा रहा पानी रेडियो एक्टिव नहीं है और उसका समुद्री जीवों पर कोई असर नहीं हो रहा। जब से न्यूक्लियर प्लांट का पानी समुद्र में छोड़े जाने का फैसला हुआ है, दक्षिण कोरिया, चीन और उत्तर कोरिया में इस मुद्दे पर बवाल बचा हुआ है। और यहां तक कि चीन ने तो जापान से आने वाले सी फूड पर ही बैन लगाने का ऐलान कर दिया। जापान बहुत बड़ी मात्रा में सी फूड निर्यात करता है और चीन के बैन का जापान के कारोबारियों पर बहुत बुरा असर पड़ने की आशंका जताई गई। लेकिन इससे बेपरवाह चीन ने जापान से सी फूड के इंपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया। सी फूड में जहर घुलने की आशंका के कारण ही चीन में हिंसा तक भड़क चुकी है। जापान के दूतावास और जापान की सरकार के स्कूलों पर पथराव तक की घटनाएं हो चुकी हैं। इसीलिए जापान ने चीन के फैसले का कड़ा विरोध जताया और चीन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा दिया। यहां तक कि बैन के फैसले को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने ले जाने का दावा कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये सुनिश्चित करने का काम करती है कि हर देश को व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से बराबरी का मौका मिले। जापान का WTO के सामने पहुंचने का दावा इसलिए भी अहम है कि चीन जैसे बैन के फैसले पर कुछ और देश भी विचार कर रहे हैं। उधर जापान के फुकुशिमा पावर प्लांट का दूषित पानी समंदर में छोड़े जाने के खिलाफ दक्षिण कोरिया में लोगों का गुस्सा भड़क गया। वहां हजारों की संख्या में लोगों ने जापान के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें हाथों में जापान के खिलाफ पोस्टर लेकर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर धरना देते दिखे। दक्षिण कोरिया में जापान के दूतावास के बाहर इकट्ठा प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जापान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। एक रोज पहले चीन में भी लोगों का गुस्सा जापान के खिलाफ फूटा और कुछ लोगों ने जापान के दूतावास पर पथराव कर दिया। जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट समंदर के करीब है और जापान सरकार ने प्लांट में जमा दूषित पानी समंदर में छोड़ने का फैसला किया, जिससे चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और हांगकांग टेंशन में आ गए। चीन, दक्षिण कोरिया और हांगकांग में तो कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक सांड ने एक सिपाही पर हमला कर दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब वो सिपाही सड़क किनारे खड़ा था और तभी उस सांड ने उस सिपाही को जमीन पर जोर से पटक दिया। इस घटना का जो CCTV वीडियो सामने आया उसमें वो सिपाही सड़क किनारे खड़ा नजर आया। इसी दौरान वो सांड वहां से जाता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो उस सिपाही के पास पहुंचा उस सांड ने उसे अपने सींग से उठाकर जमीन पर पटक दिया। यह हमला इतना जोरदार था कि वो सिपाही हवा में उछलकर जमीन पर गिर गया। इसी बीच सांड ने दोबारा हमला करने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि वो सिपाही वक्त रहते वहां से उठकर भाग गया, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। सांड के हमले से उस सिपाही को काफी चोटें आई।